Hello students, today we are going to start with a new chapter. This is chapter 12, Soil Erosion and Conservation. At the end of this chapter, we will be able to learn what is soil, how soil is formed, what is soil erosion and what are the methods to conserve the soil. Now let's discuss soil. What is soil? The uppermost layer of the earth is called soil. जो earth की सबसे uppermost layer है उसको soil बोलते हैं. Soil is most valuable and natural resource on the earth. सॉइल सबसे वैल्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पे. इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पीसीज ऑफ रॉक्स एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सॉइल ऑल्सो कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये अर्थ जो सॉइल है वो बहुत टाइनी पीसीज ऑफ रॉक से बना है. इसके अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. सॉइल में खाली मेटल और मिनरल्स नहीं है बट ये अर्थ पे जो हमारी लाइफ को है उसको भी सपोर्ट करता है और ये हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग को. हम लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते सॉइल के बिना. अब सॉइल फॉर्म कैसे होती है? सॉइल इज़ फॉर्म बाय द वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. सॉइल फॉर्म होती है रॉक्स के ब्रेकिंग और वेदरिंग की वजह से. और वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा टू फॉर्म सॉइल इज़ कॉल्ड वेदरिंग. जब रॉक्स जो सी हैं वो बहुत तेज़ हवा से, पानी से वो ब्रेक होना शुरू करती है और सॉइल में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है, इसको वेदरिंग बोलते हैं. द विंड, वाटर एंड लिविंग बींग्स कॉज द रॉक्स टू ब्रेक. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस है. ये प्रोसेस चलता ही रहता है बिकॉज सॉइल जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, ये मैन मेड नहीं है. बहुत तेज़ जब हवा आती है, कंटिन्यूस रनिंग वाटर या रेन की वजह से जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पॉट्स में ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, तो इससे सॉइल फॉर्म होती है. ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग फॉर मिलियन ईयर्स द रॉक्स क्रैक एंड ब्रेक अप इनटू फाइन पीसेस टू फॉर्म सॉइल. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉइल? अब सॉइल के यूजेस क्या हैं? वी गेट फूड, क्लोथ, शेल्टर, मेडिसिन, वाटर, द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ सिस्टम फ्रॉम सॉइल. हमें सॉइल से खाना मिलता है, क्लोथ मिलते हैं, शेल्टर मिलता है, मेडिसिन, और जो पानी है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये सॉइल ही पूरा करता है. सॉइल इज यूज टू फॉर मेकिंग ब्रेक्स, पॉट्स एंड पोर्सलिन. सॉइल से ईंटें बनती हैं, पॉट्स बनते हैं और चीनी मिट्टी के जो उनसे बर्तन हैं वो बनाए जाते हैं. सॉइल ऑल्सो स्टोर्स वाटर अंडर द ग्राउंड. अब सॉइल की वजह से ही जो बारिश का पानी है वो जो धरती के अंदर चला जाता है वही ग्राउंड वाटर में सेव हो जाता है. ये सॉइल की वजह से ही होता है, जिसको हम बाद में पानी के लिए या अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. फॉरेस्ट भी है जिनसे वो सॉइल में ग्रो करते हैं, ये बारिश लेके आते हैं और बहुत सारे प्लांट और एनिमल एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मेटल एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल के अंदर बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल मेक इट फर्टाइल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम. जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह हैं, ये सॉइल में क्या करते हैं, उसको मिट्टी को उसको मैन्योर बना देते हैं. जैसे बहुत सारे डेड एनिमल्स हैं और जो हमारे सूखे पत्ते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स के पील्स हैं, ये सब इन सब को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है. अब सॉइल इरोशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होता है सॉइल का ख़राब हो जाना. जब अर्थ की जो टॉप फर्टाइल लेयर है बहुत तेज़ पानी की वजह से, हवा की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ऊपर की टॉप लेयर ख़राब हो जाती है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह चल जाती है, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं. अब इसके एजेंट्स क्या हैं? एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल सॉइल इरोजन आर नोन एज एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होता है दो तरह से, एक नेचुरल एजेंट्स की वजह से और एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. जो नेचुरल एजेंट्स हैं उसके पानी और हवा है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स एंड फ्लोइंग ऑफ हिल साइड्स. अब नेचुरल एजेंट्स कौन कौन से हैं? नेचुरल एजेंट्स में है वाटर. रिवर एंड रेन वाटर कॉज सॉइल इरोजन. जब बहुत तेज़ बारिश आती है, रेन वाटर आता है, जो रिवर्स हैं वो सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा करती हैं. व्हेन इट रेन्स द टॉप सॉइल फ्रॉम द हिल वॉशेस डाउन द रिवर्स एंड प्लेन्स. जब बहुत तेज़ बारिश आती है, जो टॉप सॉइल होती है जो पहाड़ों की, वो बिल्कुल रिवर्स में नीचे आ जाती है
और प्लेन्स पे आ जाती है। द रनिंग वाटर डिपॉजिट द मिनरल रिच सॉइल इन द रिवर बेड। जो रनिंग वाटर होता है वो सारे मिनरल रिच सॉइल को रिवर के बेड में डिपॉजिट कर देता है। ड्यूरिंग फ्लड, जब बहुत तेज़ फ्लड्स आते हैं तो क्या होता है, रिवर्स गेट फ्लडेड, रिवर भी फ्लडेड हो जाती है और जितने भी उस सॉइल के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के, वो सारे के सारे दूसरी जगह पे चले जाते हैं, कि जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन हिली एरियाज़ में होता है, बिकॉज वहाँ पर स्लोप्स होता है। वहाँ स्लोप की वजह से बहुत तेज़ जब बारिश आती है, सारी की सारी टॉप लेयर है वो नीचे रिवर्स की साइड पे आना शुरू कर देती है। अब विंड इन डेजर्ट्स एंड ओपन लैंड्स, विंड कॉजेज लॉट ऑफ सॉइल इरोजन। अब डेजर्ट्स एरिया या जहाँ ओपन लैंड है, जहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं है, वहाँ हवा बहुत तेज़ चलने से क्या होता है कि जो मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। जैसे डेजर्ट में सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो स्ट्रॉन्ग विंड से वो टॉप सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। दिस हैपन्स मोर ऑफन व्हेन लैंड इज़ नॉट कवर्ड विद ग्रास और प्लांट्स। ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है जब लैंड कवर्ड नहीं होती है घास से या प्लांट से। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है, जो इसका एजेंट है सॉइल इरोजन का। इट इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इन लार्ज नंबर्स। जब बहुत सारी मात्रा में ट्रीज़ को काटा जाता है, लार्ज नंबर्स में काटा जाता है, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मैन हैज़ क्लियर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट फॉर हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वुड, लिविंग स्पेस एट्सेट्रा। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंसान ने भी बहुत से लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो लकड़ी के लिए, चाहे वो रहने की जगह के लिए, जिससे कि सॉइल इरोजन हो रहा है। बिकॉज जो ट्रीज़ हैं वो सॉइल को अपनी रूट्स में पकड़ के रखते हैं। जब बहुत तेज़ हवा आती है, बहुत तेज़ बारिश आती है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता। प्लोइंग ऑफ हिल साइड, जब हम हिल साइड पे ज़्यादा प्लोइंग करते हैं उस पर, तो क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाती है, और जब हम वहाँ पर फसल को काट देते हैं और उसको कुछ दिन के लिए खाली छोड़ते हैं, जिससे बहुत तेज़ हवा आती है और वहाँ की सॉइल वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जल जाती है, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, when animals reared by human are left to graze on the same piece of land year after year, the land becomes bare. This result in soil erosion. जब हम अपने पालतू जानवरों को एक ही जगह पे बहुत सालों तक उसी लैंड पे ही उनको ग्रेजिंग के लिए, उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे लैंड बेयर हो जाती है। बिकॉज जो एनिमल्स हैं वो उसकी जो ग्रास है उसकी रूट्स को भी बाहर निकाल देते हैं और बिल्कुल उसको लूज़ कर देते हैं मिट्टी को। तो जब बहुत तेज़ हवा आती है और विंड्स आती है, उसकी टॉप लेयर बिल्कुल ख़राब हो जाती है, इसलिए वहाँ पर वो सॉइल फर्टाइल नहीं रहती है और वहाँ पर अच्छी खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है। सॉइल कंजर्वेशन, अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। जब हम सॉइल को इरोजन से बचाते हैं, इसको सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। डिफरेंट मेथड्स आर अडॉप्टेड टू चेक द सॉइल इरोजन। अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए, कि जिससे कि हम सॉइल को ख़राब होने से बचा सकें। एफॉरेस्टेशन, जब ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्लांट किया जाता है, इसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ट्रीज स्लो डाउन द विंड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्लोइंग अवे द सॉइल। जब ट्रीज जो होते हैं बहुत तेज़ हवा को स्लो डाउन कर देते हैं और उसको सॉइल को उड़ने से बचाते हैं। प्लांटिंग ग्रासेस ऑन हिल साइड्स ऑल्सो हेल्प टू स्टॉप वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे द सॉइल। अगर हम हिल साइड्स के ऊपर भी बहुत सारे अगर हम प्लांट लगा दें या घास लगा दें, वो क्या होगा, वो जब बहुत तेज़ बारिश आएगी या हवा आएगी तो उससे उसकी टॉप लेयर जो सी सॉइल की है वो इरोज नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। ग्रोइंग सुटेबल क्रॉप्स, जब हम फार्म लैंड पे जब हम क्रॉप्स को काट देते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम उस लैंड को खाली छोड़ते हैं। उस जगह पे अगर हम बहुत सारी घास लगा दें, कुछ क्रॉप्स लगा दें, कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट लगा दें सीजनल, तो उससे क्या होगा कि एक तो सॉइल प्रोटेक्ट रहेगी, उसके ऊपर सॉइल इरोजन होने से, बिकॉज उसमें तेज़ हवा या बारिश से वो सॉइल ख़राब नहीं होगी। सेकेंडली वो प्लांट्स जो वहाँ की फर्टिलिटी है, जो सीजनल प्लांट्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। टेरेस फार्मिंग, द मेथड शुड बी अडॉप्टेड इन द हिली एरियाज। दिस मेथड शुड बी अडॉप्टेड इन द हिली एरियाज
ये टेरेस फार्मिंग जिनसे इसको स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं, इस मेथड को हिली एरियाज़ में अडॉप्ट करना चाहिए। इस मेथड में क्या होता है, उसमें जो हिल्स का जो स्लोप होता है उसको स्टेप्स में काट दिया जाता है, टेरेस में काट दिया जाता है और वहाँ पर फार्मिंग की जाती है, वहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, जिससे कि जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो वो सॉइल इरोजन कम होता है, बिकॉज जब सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेम गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट, दिस रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। स्टॉर्म एम्बैंकमेंट्स अलॉन्ग रिवर बैंक्स रिड्यूस सॉइल इरोजन। जो स्टॉर्म एम्बैंकमेंट्स लगा दें, जो किनारे होते हैं रिवर्स के, वहाँ पर अगर हम रिवर बैंक के चारों तरफ किनारे बना दें, उससे भी सॉइल इरोजन रुकेगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र रिड्यूसेस द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। मोर प्लांट शुड बी ग्रोन एट स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन्स के स्लोप्स हैं वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि माउंटेन्स में जब बहुत तेज़ बारिश आए या बहुत तेज़ हवा आए तो वहाँ पर सॉइल इरोजन कम हो और कैटल की ओवर ग्रेजिंग को हम कम करें। नाउ लेट्स रिकैप। सॉइल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ। सॉइल सबसे ज़्यादा मोस्ट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पे। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय लॉन्ग प्रोसेस ऑफ breaking of rocks due to the heat of the sun, cold water and wind. The process of removal of top fertile soil is called soil erosion. हमने पढ़ा कि जब टॉप फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जाती है बहुत तेज़ हवा की वजह से, पानी की वजह से, तो सॉइल इरोजन होता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। हम सॉइल को जब प्रोटेक्ट करते हैं इरोजन से तो इसको सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, एफोरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, ग्रोइंग कवर क्रॉप्स एट्सेट्रा। इन सब मेजर से हम सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।